नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ हिंदी साहित्य का इतिहास, जो पुस्तक पुनीत राय जी की है। और साथियों, हम पढ़ रहे हैं इससे आज उपन्यास। तो उपन्यास बिंदु को आज हम शुरू करेंगे। और साथियों, इस पुस्तक का ये 34वां वीडियो है। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज का बिंदु उपन्यास। तो साथियों, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इकाई 6 है इस पुस्तक की, हिंदी उपन्यास। तो देखिएगा, हिंदी का पहला उपन्यास श्रद्धाराम फुल्लौरी कृत भाग्यवती 1877 को माना जाता है। और प्रेमचंद पूर्व प्रमुख सामाजिक उपन्यासकार और उनके उपन्यास, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी का उपन्यास है भाग्यवती। समय है 1877 ईस्वी। लाला श्रीनिवास दास का है परीक्षा गुरु, और यह है 1882 ईस्वी। इसी उपन्यास को हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास कहा जाता है। पंडित बालकृष्ण भट्ट नूतन ब्रह्मचारी 1886 ईस्वी का उपन्यास है। 100 अजान एक सुजान रहस्य कथा, 100 अजान एक सुजान और रहस्य कथा 1892 ईस्वी का है ये। ठाकुर जगमोहन सिंह का है श्यामा स्वप्न 1888 ईस्वी का। राधा कृष्ण दास का है निस्सहाय हिंदू, जो 1890 ईस्वी का है। अब पंडित लज्जाराम शर्मा के उपन्यासों पर बात करेंगे। पंडित लज्जाराम शर्मा धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी, आदर्श दंपति, बिगड़े का सुधार अथवा सती सुखी के आदर्श हिंदू और आदर्श हिंदू, सती सुखी देवी और आदर्श हिंदू। और बात करेंगे किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यासों पर। त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी, लीलावती व आदर्श सती, और उसके बाद राजकुमारी, चपला व नव्य समाज, पुनर्जन्म व सौतिया दाह, माधवी माधव का मदन मोहनी, अंगूठी का नगीना। ये सब किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास हैं। अब देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठेठ हिंदी का ठाठ या देववाला और हर अधखिला फूल। प्रेमचंद पूर्व प्रमुख सामाजिक उपन्यासकार देखते हैं। ब्रजनंदन सहाय, इनका उपन्यास है सौंदर्य उपासक और राधाकांत। और मन्नन द्विवेदी गजपुरी का है रामलाल और कल्याणी उपन्यास। अब है प्रेमचंद पूर्व प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार। देखिए, ऐतिहासिक उपन्यासकार की बात करेंगे तो किशोरीलाल गोस्वामी, तारा व छात्रकुल कमलिनी, कनक कुसुम व मस्तानी, सुल्तान रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल, हृदय हारिणी व आदर्श रमणी, लवंगलता या आदर्श बाला, मल्लिक देवी व वंग सरोजनी। ये किशोरीलाल गोस्वामी के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। इसके अलावा किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास देखते हैं सोना और सुगंध व पन्नाबाई, गुलबहार, उसके बाद आदर्श मातृस्नेह, लखनऊ की कब्र या शाही महल सरा। अब बात करेंगे जयराम दास गुप्त के उपन्यास। कौन से उपन्यास हैं? ये सभी ऐतिहासिक उपन्यास हैं। काश्मीर पतन, रंग में भंग, माया रानी, नवाबी परिस्तान व वाजिद अली शाह, कलावती, मलका चांद बीबी। तो ये सभी ऐतिहासिक उपन्यास। मथुरा प्रसाद शर्मा का नूरजहाँ बेगम और जहांगीर, बाबू ब्रजनंदन सहाय का है लालचीन और मिश्र बंधु का है वीरमणि। हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? देवकी नंदन खत्री, जिनका समय है 1861 से 1913 ईस्वी। अब हम बात करते हैं देवकी नंदन कृत उपन्यास। देखिए, देवकी नंदन कृत उपन्यास चंद्रकांता 1988 का है और चंद्रकांता संतति
24 भाग 1896, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी और भूतनाथ। यह अधूरा उपन्यास है देवकी नंदन का। किस उपन्यासकार ने जासूस नामक मासिक पत्रिका निकाली? तो गोपाल राम गहमरी ने। प्रेमचंद पूर्व जासूसी उपन्यासों की रचना करने वाले प्रमुख उपन्यासकार हैं गोपाल राम गहमरी और रामलाल वर्मा। अद्भुत लाश, गुप्तचर, बेकसूर को फांसी आदि उपन्यासों के रचयिता गोपाल राम गहमरी हैं। अद्भुत लाश, गुप्तचर और बेकसूर के को फांसी। प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी 1907 का माना जाता है। प्रेमा 1907 ईस्वी और रूठी रानी 1907 ईस्वी किसके उपन्यास हैं? तो ये प्रेमचंद के उपन्यास हैं। प्रेमचंद कृत उपन्यास देखते हैं। प्रेमा 1907, रूठी रानी 1907, सेवा सदन 1918, वरदान 1921, प्रेमाश्रय 1921, रंगभूमि 25, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, प्रतिज्ञा 1929, गबन 1931, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936 और मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है। प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ उपन्यास है सेवा सदन। कौन सा? सेवा सदन, जो 1928 ईस्वी का है। प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार। प्रेमचंद युगीन प्रमुख उपन्यासकारों में पहले हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक और इनका उपन्यास है माँ और भिखारिणी। श्रीनाथ सिंह का है उलझन, क्षमा, एकाकिनी, प्रेम परीक्षा, जागरण, प्रजामंडन, एक और अनेक और अपहृता। ये सभी श्रीनाथ सिंह के उपन्यास हैं। इसके बाद बात करेंगे शिव पूजन सहाय, देहाती दुनिया 1925 ईस्वी का। चंडी प्रसाद हृदयेश का है मंगल प्रभात और मनोरमा उपन्यास। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का उपन्यास है राम रहीम, संस्कार, पुरुष और नारी और चुम्बन और चांटा। तो ये उपन्यास किसके हैं? राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह के। चलिए हम बात करेंगे अगले उपन्यास। इसमें सियाराम शरण गुप्त का है उपन्यास गोद। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि प्रेमचंद द्वारा लिखित किन उर्दू उपन्यासों का हिंदी रूपांतर है? तो ये सेवा सदन क्रमशः बाजरे हुस्न और प्रेमाश्रम गोशाए आफिमत, रंगभूमि जो है वो और जो रंगभूमि के बाद आपका प्रेमचंद द्वारा ये लिखित गोशाए आफिमत और चौगाने हस्ती, ये आपका रंगभूमि का है। मूल रूप में हिंदी में लिखित प्रेमचंद का पहला उपन्यास कायाकल्प माना जाता है, जिसकी समय सीमा क्या है? 1926 ईस्वी। प्रेमचंद के आरंभिक उपन्यास 1918 के पूर्व उपन्यास हैं। प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह 1907 ईस्वी। हम खुरमा बा हम सबाब का हिंदी रूपांतर। ये प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह, हम खुरमा व हम सबाब का हिंदी रूपांतर है। इसके बाद असरारे मुआविद उर्फ देवस्थान रहस्य, किसना, रूठी रानी और जल बये ईसार, ये सभी प्रेमचंद के आरंभिक उपन्यास हैं। इसके बाद देखते हैं प्रेमचंद ने अपने उर्दू उपन्यास जलवाए इसार का हिंदी रूपांतर किस नाम से किया है? तो वरदान 1921 ईस्वी से। प्रेमचंद ने अपने उर्दू उपन्यास हम खुशी हम सवाब के हिंदी रूपांतर अर्थात दो सखियों का विवाह को परिष्कृत तथा नए रूप में किस नाम से बनाया है? तो प्रतिज्ञा 1929 ईस्वी, जो उनका दो सखियों का विवाह को परिष्कृत करके उन्होंने प्रतिज्ञा नाम से 1929 में अपना उपन्यास लिख दिया।
जालपा और रतन प्रेमचंद कृत किस उपन्यास के पात्र हैं? जालपा और रतन गबन के हैं। होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, मालती प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये गोदान के हैं। प्रेमचंद कृत अंतिम और अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र का नायक कौन है? तो मंगलसूत्र का नायक है देव कुमार। सूरदास प्रेमचंद कृत किस उपन्यास का पात्र है? तो रंगभूमि का, रंगभूमि का पात्र है। अगला देखते हैं, प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में पुनर्जन्म को कथा का आधार बनाया है? कायाकल्प को। कंकाल 1929, तितली 1934 उपन्यास किसके हैं? तो ये जयशंकर प्रसाद के। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा किसके उपन्यास हैं? तो निराला के हैं। अब बात करेंगे प्रेमचंदोत्तर उपन्यास। प्रेमचंदोत्तर उपन्यास में सबसे पहले मनोविश्लेषणवादी उपन्यास कार एवं उपन्यास। जैनेन्द्र का देखिए उपन्यास है परख 1929, सुनीता 1934, त्यागपत्र, त्यागपत्र आपका हो जाता है 1937, कल्याणी, उसके बाद सुखदा, विवर्त व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम, स्वामी और दशार्क। इलाचंद जोशी के उपन्यास लज्जा, सन्यासी 1941, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, मुक्तिपथ, निर्वासित, जिप्सी, सुबह के भूले, जहाज का पंछी, ऋतुचक्र, भूत का भविष्य, कवि की प्रेयसी और मणिमाला, ये सभी इलाचंद जोशी के मनोविश्लेषणवादी उपन्यास हैं। अब हम मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों में बात करेंगे अज्ञे जी। अज्ञे के हैं शेखर एक जीवनी 1941 से 1944, नए नदी के द्वीप 1941, अपने अपने अजनबी, और यह है 1961 ईस्वी। डॉक्टर देवराज, पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, अजय की डायरी 1960, मैं बे और आप, ये है आप, ठीक है। तो ये हमारे मनोविश्लेषणवादी उपन्यास हुए। अब हम बात करेंगे हिंदी के प्रमुख मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, अज्ञे और डॉक्टर देवराज। अज्ञे का कौन सा उपन्यास फ्लैशबैक शैली में लिखा गया? तो शेखर एक जीवनी। भुवन, रेखा, चंद्रमाधव और गौरा अज्ञे के किस उपन्यास के पात्र हैं? भुवन, रेखा, चंद्रमाधव और गौरा ये नदी के द्वीप के उपन्यास वो पात्र हैं। मृत्यु से साक्षात्कार अज्ञे के किस उपन्यास का विषय है? अपने अपने अजनबी। शेलमा और योके अज्ञे के किस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं? तो अपने अपने अजनबी। मृणाल जैनेन्द्र के किस उपन्यास के प्रमुख पात्र है? त्यागपत्र। जो मृणाल है वो त्यागपत्र उपन्यास है जो 1937 का उसका पात्र है। अब हम बात करेंगे प्रगतिवादी उपन्यासकार चतुर्सेन शास्त्री। इनके उपन्यास हैं हृदय की परख, व्यभिचार, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, आत्मदाह, पूर्णाहुति और वैशाली की नगरवधू, नरमेध, मंदिर की नर्तकी, दो किनारे, वयम रक्षामा, सोमनाथ और आलमगीर, ये सभी चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास हैं। उसके बाद पांडे बेचैन शर्मा उग्र, दिल्ली का दलाल, चॉकलेट, चंद हसीनों के खतूत, बुधुआ की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, जीजा जी, मनुष्यानंद, बुधुआ की बेटी का रूपांतर है मनुष्यानंद। अब बात करेंगे ऋषभ जैन के उपन्यास। ऋषभ चरण जैन, वैश्यापुत्र, मास्टर साहब, गदर, सत्याग्रह, बुरके वाली भाग्य, भाई, रहस्यमयी, चांदनी रात, मधुकरी, मंदिर दीप, चंपाकली, हर हाइनेस, दुराचार के अड्डे, मैं खाना, और ये है आपका कौन सा है? ये लिखा है बुर्दा फरोश। व्यक्तिवादी उपन्यासकार की बात करते हैं
तो सबसे पहले भगवती चरण वर्मा, इनका उपन्यास चित्रलेखा 1934। 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दाम, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, वह फिर नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा, थके पांव रेखा, सीधी सच्ची बातें, युवराज चूंडा, सभई निचावत राम गोसाई, प्रश्न और मरीचिका, धुप्पल, चाणक्य, उपेंद्रनाथ अश्क, एक रात का नरक, सितारों के खेल, गिरती दीवारें, गर्म राख, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील। और उसके बाद बांधो न पाओ, इष्ठा और निमिषा। भगवती प्रसाद वाजपेयी के उपन्यास हैं पतिता की साधना, चलते चलते, टूटते, ये उपन्यास है टूटते बंधन, ये लिखा है बंधन, मनुष्य और देवता, सपना बिक गया, दुखन लागे नैन, मुझे मालूम न था, आज और अभी। रामेश्वर शुक्ल अंचल का उपन्यास चढ़ती धूप, नई इमारत, उल्का और मरुप्रदीप। व्यक्तिवादी उपन्यासकारों में और हैं, वो देखते हैं। उषा देवी मित्रा, प्रिया बच्चन का मोल, पिया, जीवन की मुस्कान, पथचारी, आवाज और सोहनी और कष्टनीण। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का है काले फूल का पौधा, बड़ी चंपा, छोटी चंपा, बया का घोंसला और सांप, मन, वृंदावन, प्रेम, अपवित्र नदी, हरा समंदर, गोपी चंदर, बसंत की प्रतीक्षा, धरती की आंखें, गली, अनारकली, कनाट प्लेस। ये सभी उपन्यास लक्ष्मी लाल के हैं। अब हम बात करेंगे समाजवादी या सामाजिक यथार्थवादी या प्रगतिवादी उपन्यासकार। सामाजिक यथार्थवादी या प्रगतिवादी उपन्यासकार, तो सबसे पहले यशपाल, दादा कॉमरेड 1941, देशद्रोही और दिव्या, पार्टी कॉमरेड, मनुष्य के रूप, अमित, अप्सरा का शाप, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात और झूठा सच। मंथन नाथ का है चकली, षड्यंत्र, रात और दिन, आधी रात की अतिथि, अल जुल्फिकार, ख्याल अच्छा है। उसके बाद बात करेंगे नागार्जुन के उपन्यास, रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध, और उसके बाद बाबा बटेसर नाथ, वरुण के बेटे, दुख मोचन, कुंभी पाक, हीरक जयंती, उग्रतारा और इमरतिया। ये सभी नागार्जुन के उपन्यास हैं। अब बात करते हैं सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार। रांगे राघव, घरौंदे, विषाद मठ, मुर्दों का टीला, चीवर, सीधा साधा रास्ता, हुजूर, अंधेरे के जुगनू, उबाल, बोलते खंडहर, कब तक पुकारूं, बौने और घायल फूल, पक्षी और आकाश, जब आवेगी काली घटा, बंदूक और बीन, राई और पर्वत, राह न रुकी, पथ का पाप, धरती मेरा घर, प्रोफेसर, आखिरी आवाज, यशोधरा जीत गई, लोई का ताना। ये सभी उपन्यास रांगे राघव के हैं। और हम बात करते हैं अगले उपन्यासकार भैरव प्रसाद गुप्त। उपन्यास हैं मशाल, गंगा मैया, जंजीर और नया आदमी, सती मैया का चौरा, कालिंदी, अंतिम अध्याय। अमृत राय के उपन्यास हैं बीज, हाथी का दांत, नागफनी के देश, सुख दुख, भटियाली, जंगल, धुआं। भीम साहनी के उपन्यास हैं झरोखे, कणियाँ, तमस 1973, बसंती, मैया दास की माणी। अमरकांत के उपन्यास हैं सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, ग्राम सेविका, बीच की दीवार, सुंदर पांडे की पतोहू और खुदीराम बा सुख जीवी। सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास या प्रगतिवादी उपन्यासकार देखते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं विश्वंभर नाथ उपाध्याय।
रीछ पक्षधर जाग मच्छंदर गोरख आया, दूसरा भूतनाथ जोगी मत जा। गद राही मासूम रजा, आधा गांव 1966, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज, सीन 75, कटरा भी आरजू, असंतोष के दिन। जगदीश चंद्र यादों का पहाड़, धरती धन्ना अपना, आधा पुल, मुट्ठी भर कांकर, कभी ना छोड़े खेत पास, घास गोदाम और टुंडा लाट। वदी उज़्मा का है एक चूहे की मौत, छाकों की वापसी, अपुरस छठा तंत्र। हृदय के उपन्यास है एक अंतहीन कहानी, सफ़ेद घोड़ा, काला सवार, साण, पुनर्जन्म और दंड नायक। मुद्रा राक्षस का उपन्यास अचला, एक मनस्थिति, भगोड़ा, शोक संवाद, हम सब मनसाराम, मेरा नाम तेरा नाम, शांति भंग और प्रपंच तंत्र। बात करते हैं सामाजिक यथार्थवादी या प्रगतिवादी उपन्यास और कौन कौन से हैं। जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, कटा हुआ आसमान और मुरंदा घर, ये मुर्दा घर होगा, मुर्दा घर। मारकंडे का है अग्निबीज, सेमल के फूल, काशीनाथ सिंह का है अपना मोर्चा, संजीव का है सर्कस, सावधान नीचे आग है, किशनगढ़ के अहेरी और धार। अब्दुल बिस्मिल्लाह का है झीनी झीनी, बीनी चदरिया, जहरवाद, दंत कथा, मुखड़ा क्या देखे। अगला उपन्यास ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास। वृंदावन लाल वर्मा का है गढ़कुंडार। वृंदावन लाल वर्मा का कौन सा है? गढ़कुंडार। और बिराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, मृग नयनी, टूटे कांटे, अहल्याबाई, भुवन विक्रम, कीचड़ और कमल, सोती आग, देवगढ़ की मुस्कान, ये सभी वृंदावन लाल वर्मा के ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास हैं। बात करेंगे चतुर्सेन शास्त्री, वैशाली की नगर वधू, सोमनाथ और उसके बाद वयम रक्षामा। रांगे राघव का है मुर्दों का टीला, राहुल सांकृत्यायन का सिंह सेनापति, जयोदय और मधुर स्वप्न। बात करते हैं अमृतलाल नागर के उपन्यास। शतरंज के मोहरे, सात घूंघट वाला मुखड़ा, एकदा नैमिषारण्य, मानस का हंस, यह आपका 1972 का है। खंजन नयन, करवट और पीढ़ियाँ। यशपाल का है दिव्या अमिता, हजार प्रसाद द्विवेदी का है बाणवट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। आनंद प्रकाश जैन का है उपन्यास कठपुतली के धागे, कुणाल की आँखें और तांबे के पैसे। प्रताप नारायण श्रीवास्तव का उपन्यास बेक्सी का मज़ार। उसके बाद रघुवीर शरण मित्र के उपन्यास देखते हैं। उसके आंसू, उजला कफन, राख की दुल्हन, दिन सोया रात हंसी, तप का तेज, रूप के जाले और सदा सदा के प्रश्न। राजीव सक्सेना का उपन्यास है पाणिपुत्री सोमा। नरेंद्र कोहली का उपन्यास है दीक्षा, अवसर, संघर्ष की ओर और बंधन, अधिकार और अभिज्ञान। वीरेंद्र कुमार जैन का उपन्यास अनुत्तर योगी, 4 खंड में। राजकुमार भ्रमर का उपन्यास फौलाद का आदमी। मनु शर्मा का उपन्यास द्रौपदी की आत्मकथा, कर्ण की आत्मकथा, द्रोण की आत्मकथा, अभिशप्त कथा और शिवाजी का आशीर्वाद। अब बात करेंगे शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है नीला चांद और जयशंकर द्विवेदी का है महाकवि कालिदास की आत्मकथा। आंचलिक उपन्यासों में बात करें तो सबसे पहले फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास मेला आंचल 1954, परती परिकथा, पलटू, वायु रोड और दीर्घ तपा व जुलूस। नागार्जुन का उपन्यास है बलचनमा, दुख मोचन, वरुण के बेटे और हिमांशु श्रीवास्तव का है रथ के पहिए। अब हम बात करते हैं और अन्य उपन्यासों में, तो सबसे पहले आंचलिक उपन्यासों में और कौन कौन से हैं।
रांगे राघव का है कब तक पुकारूं, उदय शंकर भट्ट का है सागर लहरें और मनुष्य, राजेंद्र अवस्थी का है सूरज किरण की छाँव, जंगल के फूल और जाने कितनी आँखें, बलवंत ठाकुर का है मुक्तावली नेपाल की वो बेटी देवताओं के देश में, घने और बने लहरों की छाती पर। रामदरस मिश्र के उपन्यास हैं पानी के प्राचीर जल टूटता हुआ। केशव प्रसाद मिश्र का है कोहबर की शर्त। राही मासूर रजा का है आधा गांव और कब का है 1966। शिव प्रसाद सिंह का है अलग अलग बैतरणी और शैलूस। मायानंद मिश्र का है माटी के लोग सोने की नैया। शिलाल शुक्ल का है राग दरबारी। हिमांशु जोशी का है बुरंश तो फूल हैं अरण्य कगार की आग। और विवेकी राय का उपन्यास बबूल, पुरुष पुराण, लोक ऋण, श्वेत पत्र, सोना माटी और समर शेष है। शैलेश मटियानी का है बोरीवली के से बोरी बंदर तक, कबूतर खाना, किस्सा, नर्मदा बेन, गंगूबाई, दो बूंद जल। मनहर चौहान का है हिरना सांवरी। श्याम परमार का मोर झल, शानी, काला जल, साल बनों का द्वीप। और मधुकर गंगाधर का है मोतियों वाले हाथ, फिर से कहो और सुबह होने तक। अब हम बात करेंगे आधुनिक बोध के उपन्यास। तो सबसे पहले प्रभाकर माचवे के उपन्यास देखते हैं। परंतु एक तारा, सांचा, द्वाभा, जो किशोर, 30, 40, 50 और अनदेखी, दर्द के पैबंद, द्यूत किस लिए, आँख मेरी, बाकी उनका और लापता। नरेश मेहता का उपन्यास डूबते मस्तूल, धूमकेतु, एक सुर्ती, यह पथ बंधु था, दो एकांत, नदी यशस्वी है, प्रथम फाल्गुन, उत्तर कथा। ठाकुर प्रसाद सिंह का उपन्यास कुब्जा सुंदरी और 7 घरों का गांव। और अन्य उपन्यास में कृष्णचंद्र शर्मा भिक्खू के उपन्यास हैं आदमी का बच्चा, संक्रांति, भंवरजाल, नागफनी, सोम देवता की घाटी, लाल ढांग, मौत की सराय, सोने का मृग और रेवती। रामदरस मिश्र का उपन्यास बीच का समय, सूखता हुआ तालाब, रात का सफ़र, अपने लोग, आकाश की छत, बिना दरवाजे का मकान और दूसरा घर। ये उपन्यास रामदरस मिश्र के उपन्यास हैं। कौन से? आधुनिक बोध के उपन्यास। चलिए देखते हैं अब हम और अन्य आधुनिक बोध के उपन्यासों में। सबसे पहले मोहन राकेश का है अंधेरे बंद कमरे में। उसका न आने वाला कल और अंतराल। धर्मवीर भारती का उपन्यास गुनाहों का देवता 1941, सूरज का 7वां घोड़ा। सीलाल शुक्ल का उपन्यास सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती हैं, आदमी का जहर और मकान, पहला पड़ाव। कृष्ण बलदेव वैद का उपन्यास उसका बचपन, विमल उर्फ जाएं तो जाएं कहाँ, दूसरा न कोई दर्द ला दवा, गुजरा हुआ जमाना और काला कालूज। सर्वेश्वर के उपन्यास हैं सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा, सूने चौखटे। शिव प्रसाद सिंह का है गली आगे मुड़ती है, मंजूषिमा। राजेंद्र यादव का उपन्यास प्रेत बोलते हैं याद में, सारा आकाश नाम से प्रकाशित हुआ। उखड़े हुए लोग, उल्टा शह और मात, 1 इंच मुस्कान, अनदेखे अनजाने पुल। निर्मल वर्मा का उपन्यास बेदिन 1964, लालटीन की छत, एक चिथड़ा सुख और रात का रिपोर्टर। श्रीकांत वर्मा का उपन्यास दूसरी बार और महीप सिंह का यह भी नहीं। रविंद्र कालिया के उपन्यास देखते हैं। खुदा सही सलामत है, 2 भागों में है। राजकमल चौधरी का मछली मरी हुई, शहर था शहर नहीं था, नदी बहती थी, देह गाथा, ताश के पत्तों का शहर, 20 रानियों के ये है बाइस्कोप,
20 रानियों के बाइस्कोप अग्नि स्नान। योगेश गुप्त का उपन्यास उनका फैसला अकारण उपसंहार। द्रोणवीर कोहली टप्पर गाड़ी, हवेलियों वाले चौखट, आंगन का कोठा और काया स्पर्श। कमलेश्वर का उपन्यास एक सड़क 57 गलियां और डाक बंगला, लौटे हुए मुसाफिर, तीसरा आदमी और काली आंधी, आगामी अतीत, वही बात, सुबह, दोपहर, शाम और रेगिस्तान। महेंद्र वल्ला का उपन्यास एक पति के नोट्स, दूसरी तरफ उड़ने से पेशतर। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कुरु कुरु स्वाहा और कसब। गिरधर गोपाल का चांदनी के खंडहर, कंदील और कुहासे। दुष्यंत कुमार का छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष। कामतानाथ का सुबह होने तक, समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की। और अन्य उपन्यास हैं कामतानाथ का एक और हिंदुस्तान और तुम्हारे नाम। बात करेंगे गिरिराज किशोर के उपन्यास लोग चिड़ियाघर, यात्राएं, जुगलबंदी, 2, इंद्र सूने, दावेदार, यथा प्रस्तावित, तीसरी सत्ता, परिशिष्ट, असलहा, अंतर्ध्वंस और ढाई घर। रमेश चंद्र शाह का है गोबर गणेश, किस्सा गुलाम और पूर्वापद। गोविंद मिश्र का है वह अपना चेहरा, उतरती हुई धूप, लाल पीली जमीन, हुजूर दरबार, तुम्हारी रोशनी में और धीर समीरे। गंगा प्रसाद विमल का अपने से अलग, कहीं कुछ और, मरीच का मृगांतक। राजकृष्ण मिश्र का उपन्यास दारुल सफा और सचिवालय। मणि मधुकर का सफ़ेद मेमने और पर्दों की बिरादरी। सफ़ेद मेमने। अगला है प्रमोद सिन्हा का उसका शहर। मंजूर एहतशाम, कुछ दिन और सूखा बरगद। योगेश कुमार का टूटते बिखरते लोग, सूखा स्वर्ग और शरद ऋतु। इसको कहेंगे त्रोइका करके है, ये त्रोइका। गोपाल उपाध्याय का है एक टुकड़ा इतिहास। विनोद कुमार शुक्ल का है नौकर की कमीज। अब बात करेंगे प्रमुख महिला उपन्यासकार। शशि प्रभा शास्त्री का अमलतास, नार्वे शीणियाँ, परछाइयों के पीछे, क्योंकि कर्क रेखा, परसों के बाद, ये छोटे महायुद्ध, उम्र एक गलियारे की, सागर पार का संसार। शिवानी का है 14 फेरे, कृष्ण गली, भैरवी और विषकन्या, स्वयं सिद्ध, रथ्या, शमशान चंबा, रति विलाप, करिए क्षमा और मणिका। ये शिवानी के उपन्यास हैं। इसके बाद कृष्णा सोबती का उपन्यास सूरजमुखी अंधेरे में। कृष्णा सोबती सूरजमुखी अंधेरे में, जिंदगी नामा। उषा प्रियंवदा का 55 खंबे, लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका और शेष यात्रा। मन्नू भंडारी का आपका बंटी 1971, महाभोज 1979। राजी सेठ तत्सम किसका इतिहास। मृदुला गर्ग का है उसके हिस्से की धूप, बंसज, चितकोबरा। अनित्य, मैं और मैं। मंजुल भगत का अनारो, बेगाने घर में और खातुल तिरछी बौछार। दिनेश नंदिनी डालमिया, मुझे माफ़ करना, आहों की बैसाखियाँ, कंदील का धुआं, फूल का दर्द। दीप्ति खंडेलवाल का है प्रिया, कोहरे, प्रतिध्वनियाँ, वह तीसरा। और कांता भारती का रेत की मछली।
अब बात करेंगे ममता कालिया के उपन्यास हैं। ममता कालिया का उपन्यास बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी और लड़कियां व दौड़। मेहरुन्निसा परवेज, आँखों की दहलीज, उसका घर, कोरजा, अकेला पलास। निरुपमा सोबती का उपन्यास पतझड़ की आवाज़ें, बढ़ता हुआ आदमी, मेरा नरक अपना है और दहकन के पार। चंद्रकांता का है बाकी सब खैरियत है, ऐलान गली जिंदा है, अर्थांतर एवं अंतिम साक्ष्य। नाशिरा शर्मा का उपन्यास सात नदियाँ एक समुंदर और शालमली। कुसुम कुमार का उपन्यास हीरामन हाई स्कूल, कमल कुमार का अपार्थ, चित्रा मुदगल का एक जमीन अपनी, मृणाल पांडे का पटरंग पुराण और सूर्यवाला का मेरे संधिपुत्र, सुबह के इंतजार तक, अग्निपंखी। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल शुरू करेंगे जैनेंद्र के उपन्यास से यहाँ से। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।